नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार और केरल में कांग्रेस की सरकार, लेकिन एग्जैक्ट पोल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखा रहा है। अब दर्शक सोचेंगे, कहते हैं कि एक माहौल बनाने का जो जरिया है 2024 लोकसभा चुनाव में देखा गया कि 400 के पार कहा गया। 400 पार के नारे ने 240 पर ला करके अटका दिया भारतीय जनता पार्टी को। इतना प्यार लोग करते थे भारतीय जनता पार्टी को कि 400 पार के नारे से 240 पर लाकर लटका दिया। और 2021 पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव 200 पार के नारे से 77 सीटों पर अटका दिए। इस बार 170 के पार बोला गया, मीडिया चल पड़ी 170 से ऊपर कितने दे सकते हैं, देने लगे। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी 3 अंकों में पहुंचेगी, इस बात की गारंटी नहीं है, या 50 पर आ जाएगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन 77 सीटों पर पश्चिम बंगाल में फिर दोबारा 77 बूथों पर दोबारा चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेन दिया है चुनाव आयोग को कि इन 77 सीटों पर फिर से चुनाव करा दिया जाए। अगर विपक्ष होता तो इस पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि चुनाव आयोग सुनता नहीं। लेकिन चूंकि उसके चुनाव आयोग के आका ने पेश किया है तो उसकी रूह कांप गई, हिम्मत नहीं है कि वह न कराए, तो इसका फैसला भी आ जाएगा। और पैरामिलिट्री फोर्स को और सीआरपीएफ को रोक दिया गया है। जो 3 लाख भेजे गए थे हर कीर्तन करने के लिए, सबको रोका गया है वहां पर, कि ताकि एक खौफ और डर सबके अंदर बना के रखा जाए कि तुम सच बोलोगे तो तुम्हें पीटेंगे, इसके लिए। लेकिन बंगाल की जनता है जो डरती नहीं है, दिल खोल के बोलती है। लेकिन इन नेताओं के अंदर मानवता कहां, जो बख्शते, बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ते। और सीआरपीएफ की पिटाई से डंडे के उसका देहांत हो गया वोटिंग के दौरान। सोचिए कि किस हद तक यह सरकार जाती है, कैसे सरकार बनाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ममता बनर्जी कमबैक कर रही हैं। लेकिन असलियत अब 4 मई को ही पता चलेगा। अब कुछ भी, किसी भी एग्जैक्ट पोल पर कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एग्जैक्ट पोल यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग बता रहा है, एग्जैक्ट पोल तो छोड़िए, चुनाव आयोग को बात कीजिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि केरल, असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि यह एग्जैक्ट पोल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ही गए होंगे, नहीं अन्यथा ऐसे तो नहीं हो सकते। जो व्यक्ति किसी को रोजगार न देता हो, जो किसी महिला का सम्मान न करता हो और जो नफरत फैलाता हो, उसे वोट कौन देता है? थूकता तक नहीं उसके चेहरे पे है कोई, वह भी पसंद नहीं करता है। वोट देना तो दूर की बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक ऐसा माहौल जरूर बन गया कि अल्ली बाबा डकैती डालने पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हौसले को सलाम करना पड़ेगा कि टीएमसी के कार्यकर्ता वाकई चुनौती तो दे रहे हैं, इनकी उन नफरतबाजों का नानी याद दिला दी है। लेकिन इसी बीच एक चर्चा यह उठ पड़ी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार अगर बनती है तो क्या नीतीश नायडू इंडिया में आने को तैयार है? क्योंकि ममता बनर्जी अब यह समझ गई कि अगर ममता बनर्जी ने, जो अभी तक इंडिया गठबंधन में रह करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती रही, अब यह 2 गुजराती अगर सत्ता में हैं तो इतना आसान नहीं होगा सरकार चला पाना। 180 सीटों से अगर सरकार बना भी लिए
आगे अगर बना भी लिए तो वह सत्ता ज्यादा दिन कायम नहीं रहेगी, उसे ऑपरेशन लोटस के जरिए तोड़ लिया जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि 77 बूथों पर फिर से चुनाव और ऑपरेशन लोटस एक साथ चल रहा है। यह एक चिंता का विषय है। दूसरा कि ममता बनर्जी को अगर मोदी को हटाना है तो पहले नीतीश और नायडू को इंडिया गठबंधन में लाना पड़ेगा और पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट करना पड़ेगा। और अब इनके मोदी शाह के कदम जो निकले हैं और जिस तरफ निकले हैं उससे लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से समाप्त है। अब डाका डालने निकले हैं, या वोट चोरी करके सत्ता में आने के लिए निकले हैं। जिनकी रैलियों में कोई आना नहीं चाहता, जिस व्यक्ति का कोई चेहरा दिखना नहीं चाहता, तो स्कूल और कॉलेजों से महिलाओं को भर भर करके ठूस ठूस करके ले जाते हैं और महिलाएं बेहोश हो जाती हैं और यह अपना भाषणबाजी सुनाते हैं। यह नौबत आ गई कि जो व्यक्ति अपने रैली में 50,000 लोग को नहीं जुटा सकता, वह चुनाव जीतने की बात करता है। क्योंकि चुनाव आयोग है। नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल में वोट पड़ रहे थे आखिरी चरण का, तो नरेंद्र मोदी जाकर के वाराणसी के अंदर अपने संसदीय क्षेत्र में जन आक्रोश रैली कर रहे थे महिलाओं का, और कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल से नर्स सबको पकड़ करके उठा ले गए ठूस ठूस के। यहां तक कि बिहार और यूपी का बॉर्डर सिवान से भी लोगों को उठा कर ले जाया गया और बेहोश हो गई महिलाएं। जहां न पानी पीने की व्यवस्था, पानी इतने गंदा पानी कि जो महकता था, लोग वैसे पानी के नजदीक नहीं जाना चाहते वह पीने के लिए, और बेहोश होकर लाइन लग गई। लेकिन वहां से कोई जाने नहीं दे रहा था प्रशासन ना। अब मोदी जी भाषण दे रहे हैं। ऐसे दिन आ गए इस देश के। दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर नीतीश नायडू इंडिया गठबंधन में आने को तैयार हैं क्या, यह एक सवाल है कि क्या वाकई अब इतना कुछ के बावजूद भी जिस नीतीश कुमार को हटा दिया गया है कुर्सी से, वह बने रहेंगे या वह अब कुछ और प्लानिंग उनकी तैयार है। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर गौर करने से यह बात तो सच है कि नीतीश कुमार अब अलग राह अपना लिए हैं और जेडीयू के भविष्य के लिए चिंतित है। वह एनडीए के भविष्य के लिए नहीं, भाजपा के लिए नहीं। वह साफ कहते हैं कि मैं एनडीए से हमें लेना देना नहीं है, मैंने तो भाजपा से गठबंधन किया है और अब हमें जेडीयू के लिए काम करना है, गठबंधन के लिए नहीं। और अपने बेटे को यात्रा करा रहे हैं और खुद पार्टी का विस्तार पर काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर विस्तार कर पाएंगे या इम्पॉसिबल है, यह नीतीश भी जानते हैं। तो वह रास्ता अलग तलाश रहे हैं और जिस दिन वह झटका देंगे उस दिन न घर के न घाट के कहीं के मोदी नहीं रह जाएंगे। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे हालात में है जो एग्जिट पोल नहीं, 4 मई के रिजल्ट पर इंतजार कर रहे हैं और बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। 4 मई का रिजल्ट चंद्रबाबू नायडू के फैसले का दिन होगा। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू फैसला करेंगे कि उन्हें इंडिया गठबंधन में आना है या एनडीए में रहना है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। और ममता बनर्जी की बातों से यह लगता है कि ममता बनर्जी ने नीतीश और नायडू से कहीं न कहीं संपर्क कर लिया है। अगर संपर्क कर लिया है तो फिर वह मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से हदें पार हो रही हैं, इससे एक बात और भी यह भी साफ है कि मोदी को अब कोई पूछ नहीं रहा है, चेहरा कोई देखना नहीं चाहता है और पश्चिम बंगाल में मोदी की हार जाएगी और हारते ही केंद्र में मोदी की चली जाएगी सरकार। यह बात भी हारते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी सरकार की, इस बात को भी कहा जा रहा है। लेकिन दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह है कि केरल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इन 5 राज्यों में केरल कांग्रेस के हाथ आ रहा है, तमिलनाडु डीएमके इंडिया गठबंधन के हाथ जा रहा है, कांग्रेस और स्टालिन का गठबंधन है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आ रही हैं और असम में जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से थी
वहां पर घाल माल करके चुनाव आयोग की मदद से सत्ता पर बैठती हुई नजर आ रही है। कितना सफल होगी यह वक्त बताएगा। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के इंडिया गठबंधन में आने का यह वक्त बताएगा। लेकिन 4 मई के रिजल्ट के बाद चंद्रबाबू नायडू कुछ तो जरूर फैसला करेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बहुत गहरी निगाहें गड़ा करके रखे हुए हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर। अब जिस तरह से यह सरकार हरकतें कर रही है और पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल बना रहा दूसरे चरण के मतदान में, इससे यह तो लगता है कि भाजपा साफ हो रही है पूरी तरह से। और अगर चुनाव आयोग ने जिता भी दिया तो पश्चिम बंगाल में 3 लाख तकरीबन पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ जो तैनात करके रखे गए हैं, वह क्यों रखे गए हैं, उसका मकसद क्या है, यह समझ लीजिए कि क्या होने वाला है वहां पर। कहीं मणिपुर तो नहीं बन जाएगा पश्चिम बंगाल भी, या कुछ भी कर सकते हैं अपनी सत्ता के लिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी यह चीजें तो हो गई कि यह व्यक्ति अब घातक हो गया है और यह भाजपा और आरएसएस को अब जड़ से खत्म कर रहा है। क्योंकि जिस दिन सत्ता हाथ से गई, आज नहीं कल कभी तो जाएगी, कभी तो इस देश की आंखें खुलेंगी लोगों की, उस दिन आरएसएस भी खत्म हो जाएगा और भाजपा भी खत्म हो जाएगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बिहार के अंदर सम्राट सरकार ने असली भाजपाई रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चिल्लम चिल्ली मची हुई है, किसी के घर तोड़े जा रहे हैं, किसी के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, किसी की जमीनें छीनी जा रही हैं और कंगाल है बिहार। कर्ज लेकर के सैलरी और पेंशन दे रहे हैं, ऐसा आराम मौज नेता कर रहे हैं, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों की रैलियों में जबरदस्ती लोगों को लाया जा रहा है, यह हैसियत इन लोगों की बन गई है। और दूसरी तरफ रोजगार को लेकर के मारे मारे लोग फिर रहे हैं। वह रोजगार तो मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान ही मालिक है, अपनी जमीनों को भी नहीं बचा पा रहे हैं लोग। और ऐसे में जब एनडीए गठबंधन के नेता यह कहते हैं कि विकास की राह पर दौड़ रहे हैं तो शर्म आती है, थूकने का दिल करता है। लेकिन चिराग पासवान ने एक बात बोली, भले वह चाहे भाजपा के साथ रहे या न रहे, वह भाजपा के साथ ही रहेंगे, किसी और के साथ नहीं जा सकते। लेकिन हालांकि उनके साथ भी यह सरकार विश्वासघात करती है। लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने से नाराज चिराग पासवान ने कहा कि यह ठीक नहीं है, घरों से उजाड़ने के पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। और जब बिल्डिंगें बन रही तो क्या सरकार हर कीर्तन कर रही थी? तब नहीं पता चला कि यह गलत बिल्डिंग बन रही है? उस वक्त तो भी नगर निगम एनडीए गठबंधन के ही पास था, तब क्या कर रही थी सरकार? तो एक ऐसी चीजें जो हकीकत अब एनडीए गठबंधन के अंदर से भी लोग आवाज उठाने लगे हैं कि यह गलत है, अब हद पार हो रहा है। लेकिन फिर भी सब कुछ किया जा रहा है, लगाम नहीं लग रहा है। और इस सब पर लगाम तब लगेगा जब मोदी की सरकार जाएगी, यह बात तय है। और नीतीश नायडू ही अब इस देश के बर्बादी के कारण बनेंगे, या इस देश के आबादी के कारण बनेंगे कि अब इस देश को ऐसी बर्बादी से रोकते हैं सत्ता से मोदी को दूर करके, या फिर इस देश की बर्बादी के कारण बनेंगे सत्ता को समर्थन करके। फैसला उन्हें करना है। बाकी आप दर्शकों को मैं एक चीज यह जरूर बताना चाहूंगा कि काश यही नीतीश नायडू लोगों के रोजगार के लिए समर्थन करते और इस सरकार से अपनी ताकत दिखा करके 30 सांसदों के और कहते कि बोले कि रोजगार दो, नहीं तो हम तुम्हारे से समर्थन वापस ले लेंगे, तो जनता इनके साथ खड़ी हो जाती। लेकिन काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।